नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी से हैं और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन यानी विकलांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और एक जरूरी चेतावनी लेकर आया है। यूपी सरकार ने पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है, लेकिन ये बढ़ा हुआ पैसा हर किसी को नहीं मिलेगा। सरकार ने अब कुछ सख्त नियम लागू कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी और वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपकी अगली किस्त रुक सकती है। और सभी पेंशन लाभार्थी जानेंगे अप्रैल, मई, जून की किस्त कब आएगी। तो सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है जो पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी पेंशन लाभार्थी जानते हैं, अभी तक आपको 1,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पेंशन मिल रही है। सरकार साल भर में आपको 4 किस्तों में कुल 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेज रही है, यानी हर 3 महीने पर आपके खाते में 3,000 रुपए की किस्त आ रही है। तो इस प्रकार से सभी पेंशन लाभार्थियों को अभी पेंशन का लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में खास बात यह है, सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए, चाहे वृद्धा पेंशन लाभार्थी हो, चाहे विधवा महिला पेंशन लाभार्थी हो, चाहे विकलांग पेंशन लाभार्थी हो, सभी को समान राशि दी जाती है। किसी भी लाभार्थी के पेंशन राशि में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ा और अच्छा सिस्टम यूपी का लग रहा है। किसी राज्य में एज के अनुसार पेंशन दी जा रही है और किसी लाभार्थी को कुछ दी जा रही है तो किसी को कुछ दी जा रही, लेकिन यूपी में सभी को समान राशि दी जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी पर। ताज़ा अपडेट के अनुसार इस राशि को बढ़ा करके 1,500 रुपए प्रतिमाह किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको हर 3 महीने त्रैमासिक किस्त में 3,000 की जगह पूरे 4,500 रुपए की किस्त मिलेगी। साल भर की बात करें तो अब सभी पेंशन लाभार्थियों को 12,000 की जगह कुल 18,000 रुपए का सालाना लाभ मिलेगा। तो सभी पेंशन लाभार्थियों की इस प्रकार से पेंशन बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ सरकार ने वेरिफिकेशन और भी सख्त कर दिया है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में ये चीज शामिल है, ध्यान से आप समझ लें। EKYC यानी जो भी पेंशन लाभार्थी है उनको अपनी पेंशन आईडी को आधार से लिंक करवाना होगा। आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित करें कि पेंशन पोर्टल पर आपका नाम और आधार का नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए और बैंक खाता और आधार लिंक यानी NPCI इनेबल होना चाहिए। आपका बैंक खाता आधार से लिंक आधार शेयरिंग होना अनिवार्य है, क्योंकि आपका पेंशन का पैसा, ज्यादातर सभी सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते पे भेजा जाता है आधार नंबर के जरिए। और पात्रता का सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी या समाज कल्याण विभाग द्वारा किए जाने वाला भौतिक सत्यापन पूरा होना चाहिए तथा समय समय पर वेरिफिकेशन प्रत्येक लाभार्थी का किया जाएगा किस्त आने से पहले। अब सवाल उठता है, आखिर सरकार ने वेरिफिकेशन इतना सख्त क्यों कर दिया? दोस्तों, यहां पर सरकार का मकसद साफ है कि अब पेंशन का लाभ सिर्फ पात्र पेंशन लाभार्थियों को मिलेगा और जितने भी अपात्र पेंशन लाभार्थी हो जाते हैं या पाए जाते हैं तो उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता लाने के लिए ये वेरिफिकेशन सख्त किया गया है। जिन लोगों की उम्र की गड़बड़ी थी या जो अपात्र थे उनका नाम लिस्ट से काटा जा रहा है और उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 4,500 वाली किस्त बिना रुके आए तो आज ही अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र जाके अपने पेंशन का स्टेटस चेक कराएं। वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। जो लोग अपने घर बैठे स्टेटस को अपना देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करिए, वहां पर प्रोसेस को समझिए और अपना स्टेटस चेक कीजिए। यदि आपका KYC पेंडिंग या आधार नॉट लिंकेड दिख रहा है तो तुरंत उसे ठीक करवा लें, तभी आपको आने वाली किस्त का लाभ मिल पाएगा। याद रखिए, सरकार आपको साल में 4 किस्तों के जरिए कुल 18,000 रुपए का लाभ देने की तैयारी में है। ये 1,500 रुपए महीने आपके बुढ़ापे, आपके सम्मान और आपकी जरूरतों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। अपना आधार और बैंक खाता अपडेट रखें।
ताकि आपको पेंशन का लाभ निरंतर मिलता रहे। मैं सभी पेंशन लाभार्थियों को समय समय पर अपडेट देता रहता हूं किस्त आने से पहले, ताकि सभी पेंशन लाभार्थियों की किस्त निरंतर उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचती रहे। फिर भी काफी सारे पेंशन लाभार्थियों की किस्त रुक जाती है या जिन्होंने नए आवेदन किए हैं उनको किस्त नहीं मिल पाती है। तो यह सब प्रोसेस में अब बदलाव हो चुका है, जैसे कि आधार कार्ड अब आपके उम्र का प्रमाण नहीं रहेगा। अगर आप वृद्धा पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 1 साल से जो फॉर्म पेंडिंग में पड़े हुए हैं तो उनके वेरिफिकेशन उम्र प्रमाण पत्र के लिए दूसरा सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे कि परिवार रजिस्टर की नकल या कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र। तो इस प्रकार से सरकार की जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वह चेंज होती रहती है। तो जिन लोगों को लाभ मिल रहा है तो वह अपनी सारी चीजें दुरुस्त रखें। जितने भी नए पेंशन लाभार्थी हैं तो यह सारी चीजें ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि आखिर अप्रैल, मई, जून की किस्त सभी पेंशन लाभार्थियों के खाते में कब क्रेडिट होगी। तो यहां पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन किस्तों को देखते हुए जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के फर्स्ट सप्ताह तक अप्रैल, मई, जून की पेंशन मिलने की पूरी संभावना है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई नया अपडेट आता है पेंशन को लेकर के तो उसकी जानकारी आप सभी को तुरंत पहुंचाऊंगा। किसी भी प्रकार की समस्या है आपको पेंशन से जुड़ी हुई तो आप लोग कमेंट जरूर करें। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। या जिनकी पेंशन रुकी हुई है या जिन्होंने नया आवेदन किया, साल 6 महीने हो गए अभी तक किस्त नहीं मिली है, तो उनके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सारी प्रोसेस को समझ लीजिए, इसके बाद उसके अनुसार आप अपना कदम बढ़ाइए तो आपको समस्या का समाधान मिलेगा और पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। इस वीडियो को अपने गांव और मोहल्ले के अन्य बुजुर्गों और जरूरतमंदों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी की पेंशन ना रुके। पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिए नमस्कार।